आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं 30 ऐसे कोट्स जो आपके पूरे जीवन को बदल देने में बहुत ही महत्वपूर्ण रोल अदा करेंगे। इसलिए इन 30 कोट्स को बहुत ही ध्यान से सुनिएगा और अपने जीवन को बदलने के लिए इन्हें अप्लाई कीजिएगा। कभी कभी आपको अपने जीवन में स्वीकार लेना चाहिए कि आप किसी की जिंदगी में इतने भी ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, और यदि आपको ऐसा लगता है तो आपको उस व्यक्ति के जीवन से तुरंत चले जाना चाहिए, ना कि अपना समय भरना चाहिए। होता है ना कई बार आपके साथ भी ऐसा, या फिर अभी भी हो रहा होगा कि किसी व्यक्ति के जीवन में आप कोई इंपॉर्टेंस नहीं रख रहे होंगे, उसके लिए आप कोई वैल्यू नहीं रख रहे होंगे, लेकिन उसके बाद भी आप उस इंसान के पीछे पड़े हुए हो। आपको एक उम्मीद है कि काश वो इंसान आपके साथ रहे, आपका साथ दे, आपके साथ जीवन में आगे बढ़े। लेकिन यदि आप इस भ्रम में सिर्फ जीते रह रहे हैं तो आपको ऐसा करना छोड़ देना चाहिए, क्योंकि इससे आपको कुछ भी नहीं मिलने वाला, क्योंकि कुछ समय के बाद वो इंसान आपको ऐसे ही छोड़ने वाला है। इसलिए इस भ्रम से निकलिए और अपने सच्चाई को जानिए और आगे बढ़िए। आप किसी को क्या कहते हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, फर्क इस बात से पड़ता है कि आपने इस दुनिया को क्या करके दिखाया है। कई बार लोग सिर्फ बातें करते रहते हैं, और इस पृथ्वी पर 99% ऐसे लोग हैं जो सिर्फ बोलते रहते हैं, और कई लोगों को उनके बोलने का फर्क भी पड़ता रहता है। जबकि असल बात यह है कि सिर्फ इस दुनिया में उसी की पूछ परख होगी जो चीजों को करके दिखाएगा, जो एक्शन लेगा, जो आगे बढ़ेगा और काम को करके दिखाएगा, ना कि सिर्फ बोलते रहेगा। अपने आप को जानो, अपने आप को पहचानो, और आज अभी इसी वक्त अपने आप से पूछो कि आप सिर्फ बोलने वाले हो, सालों से बोलते चले आ रहे हो, या फिर करके दिखाने वाले हो। आपने सिर्फ बोल बोलकर लोगों की वाहवाही लूटी है कि हाँ क्या बोलता है, क्या बातें करता है, या फिर आपने उस चीज को करके दिखाया है जिसके बारे में आपने कहा था। ये दुनिया कभी भी उस इंसान को याद नहीं रखती है जो सिर्फ बोलता है। ये दुनिया सिर्फ उसी व्यक्ति को भाव देती है और उसे ही याद रखती है जो अपने जीवन में करके दिखाता है। भगत सिंह सिर्फ 23 साल के थे जब उन्होंने अपने देश के लिए जान देने की बात कही थी, और सिर्फ बात कही नहीं थी, जब मौका मिला तो उन्होंने अपने देश के लिए अपनी जान दे दी। आज आपको किसी के लिए जान देने की जरूरत नहीं है। आज आपको सिर्फ अपने लिए कुछ अच्छा करने की जरूरत है, अपने लिए कुछ अच्छे फैसले लेने की जरूरत है, ताकि आपका और आपके परिवार का और आपके साथ में जितने भी लोग रह रहे हैं उनका जीवन बदल सके। जीवन में हमेशा याद रखना कि अकेले चलना सीख लेना, क्योंकि जरूरी नहीं है कि जो इंसान आज आपके साथ है वो कल भी आपके साथ ही रहेगा। आप लोगों को साथ की बहुत आदत पड़ जाती है। जब तक कोई पीछे से आर ना गड़ाए आपको आगे बढ़ने का मन ही नहीं करता है। जब तक आपको सुबह कोई उठा ना दे आपका मन ही नहीं करता है कि मैं खुद से उठ के कोई काम कर लूं। और जीवन में ऐसे ही आपको किसी की आदत पड़ चुकी है, और वही व्यक्ति जब तक होता है आपके जीवन में आप काम करते हैं। जब तक वो आपको आर गड़ाते रहता है, आपको टोकते रहता है, तब तक आप काम करते हैं। लेकिन जैसे ही वो इंसान चला जाता है आप सेल्फ मोटिवेटेड नहीं रहते हैं, आप खुद से आगे बढ़ने वाले नहीं रहते हैं। मेरा सिर्फ इतना कहना है कि यदि आप जीवन में सेल्फ मोटिवेटेड रहते हैं, आप अपने आप को जानते हैं कि कहां पर मुझे रुकना है और कहां पर आगे बढ़ना है, तो आपके जीवन को बदलने से कोई नहीं रोक सकता। इस जीवन का कोई भरोसा नहीं है। कोई आज आपके साथ है तो कल नहीं है। चाहे कोई आपसे कितना भी प्रेम करता हो, आज हो सकता है कल नहीं हो सकता है। इसलिए खुद पर भरोसा करना सीख लो। किसी इंसान ने सच ही कहा है कि जब किसी इंसान का आपसे मन भर जाता है तो उसकी बात करने का तरीका भी बदल जाता है। आपने भी कई बार इस बात को महसूस किया होगा कि कई बार लोग आपसे अच्छे से बातें करते रहते हैं, लेकिन उसके बाद एक समय आता है जब अपने पूरे व्यवहार को आपके लिए बदल देते हैं। आप सोच में पड़ जाते हैं कि अभी तक तो ये इंसान अच्छा था, अच्छे से बातें कर रहा था, अच्छे से रह रहा था, लेकिन एकदम से ऐसा क्या हुआ? ऐसा ये हुआ है कि अब बदल गया है समय, और अब बदल गई है परिस्थितियां। जो समय और परिस्थिति पहले थी आपसे बात करने के लिए, शायद अब वो नहीं रही है। इसलिए हमेशा मैं कहता हूं कि इंसान को आप कभी नहीं पहचान सकते हैं, क्योंकि इंसान समय और परिस्थितियों के अनुसार बदलता है। अगली बात हमेशा याद रखना कि इस प्रकृति ने हर एक इंसान को अलग बनाया है, इसलिए किसी दूसरे के जैसे बनने में अपने समय को बर्बाद मत करो। कई बार आप लोगों की इतनी ज्यादा कॉपी करने लगते हैं, इतने ज्यादा उसमें उलझ कर रह जाते हैं कि आपकी खुद की वैल्यू, आपकी खुद की पहचान हमेशा के लिए मिट जाती है। आपको अपने जैसा बनना है, खुद के जैसा बनना है। हमेशा याद रखना कि हर एक वो परिवार जो आज आपको अमीर दिख रहा है, उनके परिवार में एक व्यक्ति ऐसा जरूर था जिसने गरीबी की जंजीर को तोड़कर आगे बढ़ा था। अब आप अपने आप से पूछिए
कि क्या आपके परिवार के लिए वो जंजीर तोड़ने वाले, वो गरीबी की जंजीर तोड़ने वाले इंसान आप हैं? थोड़ा सा सोच कर देखिए, आपको बड़ा अच्छा लगेगा कि इस दुनिया में ऐसे बहुत सारे परिवार थे जो गरीबी में जी रहे थे, लेकिन उनके परिवार में एक ऐसा व्यक्ति निकला जिसने उस गरीबी की चेन को तोड़ दिया। उसने कुछ ऐसा कर दिखाया जिस पर दुनिया को नाज हुआ और उसके आने वाली जितनी भी पीढ़ी थी उसने उसकी संपत्ति को एंजॉय किया। हमेशा याद रखना कि झूठ, धोखा और बेईमानी आपको कुछ पल की खुशी तो दे सकती है, लेकिन इसकी कीमत आपको भविष्य में जरूर चुकानी पड़ेगी। आप अपने आप के अंदर झांक कर देखिए कि क्या आप छोटी छोटी सी चीजों के लिए झूठ तो नहीं बोलते हैं, आप बेईमानी तो नहीं करते हैं, आप लोगों को धोखा तो नहीं देते हैं। क्योंकि इससे होगा ये कि आपको थोड़े समय के लिए कोई चीज जरूर मिल जाएगी, लेकिन आप सबसे महत्वपूर्ण चीज खो देंगे, और वो है किसी इंसान का विश्वास। और किसी एक इंसान का विश्वास खोने का मतलब सिर्फ एक इंसान का विश्वास खोना नहीं होता है, इसमें अगले आने वाले हजारों लोग जो उस व्यक्ति के साथ कनेक्टेड होंगे उन सबका विश्वास आप खो चुके हैं। इसलिए याद रखना कि जब भी किसी धंधे की, किसी रिश्ते की, किसी नए काम की शुरुआत करें तो उसे झूठ से ना करें, धोखेबाजी से ना करें, क्योंकि वो ज्यादा समय तक चलने वाला नहीं है। हमेशा उम्मीद जिंदा रखना, क्योंकि जो आज आप पर हंस रहे हैं वही लोग आप पर तालियां बजाएंगे। इतिहास में ऐसे कई सारे उदाहरण हैं जब लोगों पर उन्हें मूर्ख कहते हुए, उन्हें पागल कहते हुए, उन्हें नाकारा कहते हुए लोग उन पर हंसे हैं, लेकिन उन्होंने अपने काम से कभी भी मुंह नहीं मोड़ा। वो हमेशा मेहनत करते रहे, वो डरे नहीं, उन्होंने हमेशा उम्मीद रखी, कभी भी उम्मीद को छोड़ा नहीं, और इसलिए आज हम उनके नामों पर तालियां बजाते हैं। यदि आपको घटिया लोगों को पहचानना है तो इसका बहुत ही छोटा सा संकेत दे देता हूं कि आप जब भी घटिया लोगों को जितनी भी ज्यादा सम्मान दोगे वो उतनी ही ज्यादा आपको तकलीफ देंगे। और कई लोग आपके जीवन में ऐसे होंगे भी कि उन्हें आप बहुत सम्मान देते हैं, बहुत इज्जत देते हैं, लेकिन बार बार वो आपको तकलीफ देते हैं, नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं और नीचे गिराते हैं। और ऐसे लोगों के साथ, ऐसे नकारात्मक लोगों के साथ आपको जीवन में कभी नहीं रहना चाहिए। गुरूर में किसी इंसान को इंसान नहीं दिखता, जैसे यदि छत पर चढ़ जाओ तो अपना मकान ही नहीं दिखता। कई सारे लोग होते हैं जिन्हें अपने अंदर की खामियां कभी नजर ही नहीं आती है, उन्हें लगता है खामियां सिर्फ दुनिया के अंदर ही है, लोगों के अंदर ही है, हमारे अंदर तो कोई दिक्कत नहीं है, और उसके बाद वो लगातार असफल होते रहते हैं। यदि आप में से भी किसी के साथ ऐसा हो रहा है तो थोड़ा रुकिए, थोड़ा झुकिए, अपने आप के अंदर झांक कर देखिए कि ऐसी कौन सी चीज है जो आपको आगे बढ़ने से रोक रही है। सफलता पाने का सीधा सा मंत्र है, जब तक आप लोगों की भावनाओं को नहीं समझेंगे और उसके अकॉर्डिंग नहीं चलेंगे, उसके अकॉर्डिंग काम नहीं करेंगे, तो आप कभी भी सफल नहीं हो पाएंगे। इसलिए यदि आपके अंदर गुरूर है तो उस गुरूर को तोड़ दीजिए, और याद रखिएगा कि जिंदगी एक ऐसा रंगमंच है जहां पर किरदार को खुद ही नहीं पता होता है कि आगे क्या होने वाला है। हमेशा याद रखना कि भूतकाल से सीखिए, वर्तमान को जिए, और भविष्य के बारे में सिर्फ प्लानिंग कीजिए। उसके बारे में सोच सोच कर ज्यादा चिंतित मत रहिए, क्योंकि आपको नहीं पता है कि कल क्या होने वाला है, लेकिन आप ठीक तरीके से उसे प्लान करके अच्छे से जी सकते हैं। लेकिन वैसा हमेशा नहीं होगा जैसा आपने सोचा है। कई सारी चीजें बदलेंगी, लेकिन उस बदलाव से आपको डर नहीं लगना चाहिए। उस बदलाव के लिए आपको हमेशा पहले से तैयार रहना चाहिए। याद रखना कि आप किसी की फितरत को नहीं बदल सकते हैं। प्याज को आप चाहे कितने भी प्रेम से काटिए, लेकिन आपके आंसू तो निकलेंगे ही। कई बार आप अपने जीवन में ऐसे जड़ बुद्धि, मंद बुद्धि और पत्थर इंसान को बदलने की कोशिश करते हैं जो कि कभी बदल ही नहीं सकता है, जो कि कभी बदलना ही नहीं चाहता है, और आप उसे बदलने में अपने समय को बर्बाद कर रहे होते हैं। और आपका समय तो बर्बाद हो ही रहा है, साथ ही साथ आपका जीवन भी बर्बाद हो रहा है। तो यदि आप प्याज काटने पर उम्मीद कर रहे हैं कि आपको एक भी आंसू नहीं निकलेगा, तो आप गलत उम्मीद कर रहे हैं। जीवन में परेशान होने के दो ही बड़े कारण हैं। पहला कि उसे हमेशा अपनी मेहनत से ज्यादा चाहिए, और दूसरा उसे हमेशा वक्त से पहले चाहिए। ये दो ही कारण हैं जिसके कारण आप हमेशा परेशान रहते होंगे, मेहनत कम करते होंगे, लेकिन आपको चाहिए बहुत ज्यादा, और चाहिए कब? समय से पहले। ऐसा कभी नहीं होता है, हमेशा याद रखना। यदि दिल में आग लगी हो तो इस वीडियो को शेयर जरूर करना। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।